सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा और चंपावत के दौरे पर रहेंगे, जहां पर खटीमा में थारू महोत्सव शिक्षा भारतीय आदर्श स्कूल के प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को सीएम धामी बनबसा और टनकपुर में भी होली मिलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा और चंपावत के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान आदर्श स्कूल के प्रोग्राम में भी आएंगे। थारू महोत्सव में शामिल होंगे। हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, सीएम धामी के दौरे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा देहरादून से खटीमा के दौरे में लगभग 11:15 बजे के आसपास में खटीमा पहुंचेंगे। उसके बाद 11 बजे शिक्षा भारती विद्यालय जो है वहाँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और इसके साथ में जो खटीमा एक जनजाति क्षेत्र है, नानगमत्ता का लगा हुआ जो क्षेत्र है, थारू बाहुल्य एक क्षेत्र है, तो 12 बजे उत्तराखंड जनजातीय अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन का जो कार्यक्रम थारू विकास भवन में रखा गया है, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। लगभग 1:30 बजे तक उस कार्यक्रम में रहने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इसमें शामिल होंगे। उसके बाद 4 बजे मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा चंपावत के मैदानी क्षेत्र बनबसा और टनकपुर में होंगे। 4 बजे बनबसा में गोदमी में पहुंचने के बाद वहां पर होली महोत्सव और जनसंवाद करेंगे। उसके बाद टनकपुर गांधी मैदान में मुख्यमंत्री का होली मिलन का कार्यक्रम है। और बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए कमलेश। तो वाकई जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान ही आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी बनबसा में होली मिलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट की 12 विधानसभाओं की शुक्रवार को समीक्षा हुई है, जिसके बाद सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि घोषणाओं पर काम में देरी ना हो और जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो। 5 साल से एक ही जगह पर टिके अधिकारियों की लिस्ट बनाई जाएगी। इसके अलावा सीएम ने कहा है कि विधायकों के क्षेत्रों की समस्या का अधिकारी समाधान करें और सभी काम जो है वो तय समय पर पूरे किए जाएं। 23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 साल पूरा हो जाएगा। इस 1 साल में विधानसभा क्षेत्रों में कितना काम हुआ, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से समीक्षा का काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पौड़ी लोकसभा में पड़ने वाले 12 विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट मीटिंग में रखी गई। हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रमुख विभागों के अफसरों को सामने बिठाकर मुख्यमंत्री ने काम में तेजी के निर्देश दिए। सीएम हाउस में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अफसरों को साफ निर्देश दिए कि किसी भी घोषणा और योजना पर तुरंत काम होना चाहिए, ताकि जनता के पैसे और वक्त का नुकसान न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा होगी। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के बाद जल्द टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल सीट की भी समीक्षा होगी। ये हम लोगों ने जो लगातार संवाद के कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो कि हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण लगातार जनता के बीच में रहते हैं, तो उनके पास से जो फीडबैक है उनके कामों का ठीक प्रकार से जनता तक पहुँचे, जनता की बात ऊपर तक पहुँचे। तो ये बैठक हम लोगों ने नियमित रूप से पहले भी करते थे, उसको अब एक नए रूप में और आगे की जो चीजें हैं वो ठीक दिशा में जाएं, इसलिए प्रारंभ किया है। और बैठकें भी होंगी और विधानसभा? हाँ, सभी जगह होगी। सरकार कोई भी हो, विधायकों की अक्सर शिकायत रहती है कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते। इसी पर मुख्यमंत्री ने विधायक और अफसरों को आमने सामने बैठाकर काम करने के निर्देश दिए। मीटिंग के बाद खुद विधायक और मंत्रियों ने बताया कि क्या बात हुई और सभी ने मुख्यमंत्री की इस पहल को अच्छी पहल बताया। और अब लोकसभा वाइज जितने भी हमारे विधायक लोग हैं उनके साथ वो बैठ रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि जो विधायकों की अपने लोकल जो उनके काम हैं, अपने क्षेत्र की डिमांड है, वो मुख्यमंत्री जी के सामने रख सकते हैं। और एक अच्छी पहल है कि सभी विधायकों के एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया। तत्काल जो जन सामान्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको गंभीरता से लेते हुए उनको करने के निर्देश दिए गए हैं कि यथाशीघ्र जो बहुत ही आवश्यक चीजें उनको पूरा किया जाए। और कार्य संस्कृति बदलने की भी बात कही गई है कि कार्य संस्कृति बदले और रिजल्ट ओरिएंटेड बने। विधायकों और अफसरों को आमने सामने बिठाकर काम पर बात करने की नई शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। वहीं मीटिंग में मुख्यमंत्री अफसरों को ये याद दिलाना भी नहीं भूले कि जो घोषणा और काम पूरा करने को कहा, उसका जवाब अगली मीटिंग में पूछा भी जाएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चारधाम यात्रा को लेकर जहां शासन प्रशासन इन दिनों तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं चारधाम यात्रा रूटों पर पानी इन दिनों
परेशानी का सबब बना हुआ है। टिहरी की घनसाली से चारधाम यात्रा से रास्ता गुजरता है और लेकिन घनसाली और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। ग्रामीण 3 से 4 किलोमीटर दूर हैंडपंप और प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाने के लिए मजबूर है। इस बार बारिश नहीं होने के चलते भी कई हैंडपंप और प्राकृतिक स्रोत जो है वो सूख चुके हैं, जिससे कि परेशानी और बढ़ गई है। अब यात्रा शुरू होने पर दूर दराज से आने वाले यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं मामले में जल संस्थान के अधिकारी व्यवस्था बनाने की बात कह रहे हैं। रोज ही दिक्कत है भैया, हमें रोज हैंडपंप से ले जाते हैं। घरों में नल वगैरह नल है खाली देखने के लिए, पानी आता है। घनसाली जो है चारधाम यात्रा रूट पर आता है और इस समय जो इस बार बारिश नहीं हुई जाड़ों में तो थोड़ा सा स्रोतों पे दिक्कत है, रिचार्ज कम है, लेकिन यात्रा रूट पर होने की वजह से हमारे जो है उसमें शहर में 15 हैंडपंप लगे हुए हैं जो सब यात्रा रूट पर है, सब इस समय चल रहे हैं। एक खराब हो गया था जो बैरियर पर है, उस पर टीम लगी हुई है, उसको ठीक कर दिया गया है आज। उत्तराखंड के 2 बड़े शहर जोशीमठ बनने की राह पर है और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि केंद्रीय जल बोर्ड ने ये चेतावनी जारी की है। केंद्रीय जल बोर्ड ने चेतावनी जारी की है अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में भी जोशीमठ जैसा भूधंसाव हो सकता है और बड़ी आपदा आ सकती है। सर्वे के बाद इसकी प्राइमरी रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इन दोनों ही शहरों में पानी की निकासी नहीं होना है। सबसे बड़ी समस्या बताया जा रहा है कि यहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था न होना जोशीमठ के लिए आपदा की वजह बना है और अब अल्मोड़ा और उत्तरकाशी पर भी भारी पड़ सकता है। जोशीमठ की घटना के बाद से देश के कई हिस्सों में यह सर्वे किया गया है जिसमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा और उत्तरकाशी जोशीमठ जैसे खतरे की जद में पाए गए हैं। केंद्रीय जल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है और इसके साथ ही कहा है कि जल्द ही इस पर काबू पाने की कोशिश नहीं हुई है तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। ये दोनों ही शहर एक्टिव फॉल्ट जोन में है और जिसमें पानी जमीन के अंदर जाकर लुब्रिकेंट लेयर बना रहा है जिससे पहाड़ धंस रहे हैं और आगे हालात और खराब हो सकते हैं। तो उत्तरकाशी की बात करें तो यहां लंबे समय से ड्रेनेज सिस्टम की मांग होती रही है। इसके साथ ही जोशियाड़ा झील, टिहरी झील से भी पानी का रिसाव होता रहता है। नतीजा ये है कि उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के साथ साथ चिनियारी सौंड पर भी भूधंसाव का खतरा है। उत्तरकाशी पहले भी भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जोन 5 में है और भूकंप से लेकर भूस्खलन तक भी आपदा जो है उत्तरकाशी झेल चुका है। अल्मोड़ा के लिए भी केंद्रीय जल आयोग की एक ऐसी रिपोर्ट आई है, यानी कि यहां भी जोशीमठ जैसे हालात बन सकते हैं। अब अल्मोड़ा में हालात ये है कि 1.25 लाख से ज्यादा जनसंख्या अल्मोड़ा की हो चुकी है। बिना नक्शे की तेजी से नए घर भी बन रहे हैं मगर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब हालांकि ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसकी डीपीआर तैयार हो रही है। इसके साथ ही सीवर का भी काम जारी है मगर ये कब तक पूरा होगा और कब अल्मोड़ा को ये बचाएगा ये कहा नहीं जाएगा। अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में बन रहे जोशीमठ जैसे हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पर आपदा प्रबंधन विभाग सर्वे करेगा। पहाड़ के शहरों की केयरिंग कैपेसिटी पर सर्वे होगा जिससे ऐसे हालात दोबारा न बन सके, इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग जो है इसका सर्वे करेगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो बयान आया वो भी हम आपको बता रहे हैं कि केयरिंग कैपेसिटी का सर्वे होगा। वाटर बोर्ड की रिपोर्ट आई है कि उत्तरकाशी और अल्मोड़ा पे वैसा खतरा जैसे जोशीमठ में, तो उसको आपने संज्ञान लिया? उस पर हम जल्दी ही जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है उस पर आगे सर्वे करवाएगा और सभी शहरों के जो भी हमारे हिमालयन क्षेत्र में हैं उनका धारण क्षमता का आकलन करवाएंगे, उसके आधार पर ही आगे काम करेंगे। जोशीमठ आपदा के बाद भूस्खलन प्रभावितों को मुआवजा बांटा जा रहा है। मुआवजे का वितरण अब शुरू हो गया है। जोशीमठ प्रभावितों को शुक्रवार को 31 लाख और 32 लाख के चेक बांटे गए हैं। एसडीएम जोशीमठ की अध्यक्षता में टीम बनी है और उसके बाद मुआवजा तय किया जाएगा और अब मुआवजा बांटा जा रहा है। जोशीमठ में भूधंसाव के बाद कई घरों को खाली कराया गया था और अब वहां पर मुआवजा बांटा जा रहा है।
देहरादून में नगर निगम का निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं राज्य सूचना आयुक्त। वहीं नगर निगम अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। राज्य सूचना आयुक्त है योगेश भट्ट, जो कि निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं और अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो नगर निगम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं राज्य सूचना आयुक्त। उत्तराखंड में मैदानी जिलों में आज मौसम गर्म रहेगा, जबकि देहरादून में 27 से 30 डिग्री के बीच तापमान रहने और हरिद्वार में 30 डिग्री तापमान रहने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ी जिलों में कहीं कहीं हो रही बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। पिथौरागढ़ में नैनी सैनी के जंगलों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। आग ने जंगल को चारों ओर से घेरा हुआ है। आग लगने से वन संपदा को नुकसान भी हो रहा है और यही नहीं, इलाके में धुंध भी बढ़ गई है। इस साल बारिश नहीं होने के कारण फॉरेस्ट फायर की घटनाओं में अभी से इजाफा होने लगा है। उत्तराखंड के किसानों को गन्ने का पुराना ही मूल्य मिलेगा। गन्ने के दाम में बढ़ोतरी न होने पर किसान नेता सरकार से नाराज है। समय समय पर किसानों की मुआवजे की अगर बात करें उसकी तो बात हो ही रही। साथ ही आवाज उठाने वाले किसान नेता गणेश उपाध्याय ने सरकार से मांग की कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। उनकी दलील है कि डीजल से लेकर खाद और बीज सभी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में गन्ना लगाने वाले किसान के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। इस समय गन्ना किसानों को 345 से 350 रुपए क्विंटल तक का मूल्य मिल रहा है। उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा कि गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाएंगे। हमारा ये कहना है आज 20% इस महंगाई के दौर में डीजल, दवाई और लेबर कॉस्ट बढ़ने से लागत बढ़ चुकी है। पौड़ी में अंकिता भंडारी की मां सोनी भंडारी ने जिला अधिकारी से मुलाकात की है और इस दौरान अंकिता की मां ने कहा है कि सरकार ने उन्हें बेटे को नौकरी देने का आश्वासन दिया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है और न्याय प्रक्रिया में देरी भी निराशा व्यक्त की है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि अंकिता के भाई को नौकरी दिए जाने के लिए THDC में बातचीत की गई है और जल्द नौकरी मिल जाएगी। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ही महिलाओं में जागरूकता के लिए हल्द्वानी में स्वास्थ्य विभाग ने एक साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली CMO कैंप ऑफिस से होते हुए शहीद स्मारक तक पहुंची है। रैली की थीम थी हेल्दी विमेन हेल्दी इंडिया, यानी कि महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी देश स्वस्थ रहेगा। कुमाऊं की खड़ी होली का अपना ही अलग रंग है। ढोल और रागों पर झूमने के साथ साथ इस होली में गौरवशाली इतिहास का वर्णन होता है। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये है कुमाऊं की खड़ी होली का नजारा। ढोल की थाप पर होलियार होली के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। यहाँ होली शिवरात्रि के बाद चीर बंधने के साथ शुरू होती है, जो छलड़ी तक चलेगी। होलियार घर घर जाकर होली गायन करते हैं। चंद शासन काल से ये परंपरा आज भी चली आ रही है। खास बात तो ये है कि यहाँ ये होली कौमी एकता के प्रतीक के रूप में भी देखी जाती है। गंगा जमनी तहजीब है उसको मैं कहूँगा, और जो मिलजुल करके त्योहार मनाने का जो रिवाज है यहाँ पर, तो हमारी जो होली है जो गले मिलने का त्योहार है, जो रंग लगाने का त्योहार है। कुमाऊं की इस होली का इतिहास 400 साल से ज्यादा पुराना है। ढोल थाप के साथ कदमों की चहलकदमी और राग रागनियों का इसमें मिश्रण होता है। राग दादरा और राग कहरवा में होली गायन किया जाता है। होली के गायन पक्ष में कृष्ण राधा, राजा हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार समेत रामायण और महाभारत काल की गाथाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें
जो वीर रस का वर्णन होता है, जैसे महाबली रणधीर जगत में लव कुश दोनों वीर भये, ये है। और ऐसे ही कंस को मारा, कंसासुर को मारा, यहाँ कृष्ण भगवान के वीर रस। वैसे ही उनका जब प्रेम रस का आता है, एक अभी हमारी होली लगेगी। से कहें ये वैष्णव भक्ति परंपरा है। इसमें महाभारत रामायण की गाथाएं हैं, उनके कथानक हैं। बैठकी होली पहाड़ की परंपरा है तो खड़ी होली यहाँ का गौरवशाली इतिहास के दर्शन कराती है। और नैनीताल में ये तब खास हो जाती है जब हिंदू और मुस्लिम मिलकर इसका आयोजन कराते हैं। ये होली देश और दुनिया को भाईचारे का संदेश भी देती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। काशीपुर से खबर है, यहाँ पर अग्रवाल एकता मंच से जुड़ी महिलाओं ने शुक्रवार शाम को होली मनाई है। कृष्ण राधा के भजनों पर महिलाएं नाची और होली की बधाई दी है। होली का रंग खूब रंगीन नजर आया। अगर हम आपको कहें कि हाथी को भी बैल बनाकर खेतों में इस्तेमाल किया जाता है तो आप सच नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको यकीन आ जाएगा। हल्द्वानी का तराई भाभर का ये इलाका अपने हरे भरे जंगलों के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन जंगलों को हरा भरा बनाने में इन विशालकाय हाथियों का खून पसीना एक हुआ है, वो भी बैल बनकर। तराई के इन जंगलों को जोतने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाथी को ही बैल बना डाला, जिसका जीता जागता उदाहरण हल्द्वानी के फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा ये हाथी हल है, जिसे कई साल तक हाथी बैल बनकर खींचते रहे। तो ये सारे जो प्लांटेशंस थे उनको सबसे पहले हाथी के द्वारा जो खींचा गया हल उसको यूज करते हुए, हैरोइंग करते हुए, जैसे एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर तो बैल लगा के करते थे, ये हाथी लगा के हम लोग ने फॉरेस्ट्री में प्लांट्स की प्लांटेशन की हुई है। साल 1960 से पहले हाथी से जंगलों को जुतवाने के लिए लोहे का ये खास हल बनाया गया था। बाकायदा इस हल में गियर भी बनाए गए ताकि जमीन को उसकी जरूरत के मुताबिक गहराई से खोदा जा सके और तराई के इन जंगलों में प्लांटेशन किया जा सके। लेकिन अब मशीनों के आने के बाद हाथी और उसका ये हल दोनों ही आराम कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं।